हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, फिट इंडिया के साथ साझेदारी में MHRD द्वारा विशेष फिल्मों की श्रृंखला का निर्माण करके कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा? तो आंसर है 10। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 10 भारत के खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला का निर्माण करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत फिट इंडिया के साथ समझौता किया है। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे। और फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 में की थी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गाय को वध से बचाने के लिए गोहत्या निवारण अध्यादेश 2020 शीर्षक अध्यादेश को मंजूरी दी है? आंसर है उत्तर प्रदेश। गायों की रक्षा और उनके वध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गौहत्या अधिनियम 1955 में संशोधन करके गौहत्या निवारण अध्यादेश 2020 नामक एक अध्यादेश को मंजूरी दी। इस प्रस्तावित कानून में अधिकतम 10 साल की सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यूपी की राजधानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और राजकीय पशु है बारहसिंगा और राजकीय पक्षी है सारस। नेक्स्ट, 8 लोकतंत्रों के वरिष्ठ सांसदों ने किस देश का मुकाबला करने के लिए एक अंतर सदस्यीय गठबंधन बनाया है? तो आंसर है चीन। ADB ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 8 लोकतंत्रों के वरिष्ठ सांसदों को कम्युनिस्ट चीन का मुकाबला करने के लिए एकजुट किया है। 5 जून को चीन पर निगरानी रखने के लिए अंतर संसदीय गठबंधन IPAC लॉन्च किया गया, जो विधायकों का एक अंतर्राष्ट्रीय क्रॉस पार्टी समूह है जो इस बात पर गौर करेगा कि चीन लोकतांत्रिक देशों के साथ कैसे संपर्क करता है। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और जिसके प्रेसिडेंट हैं मसात्सुको असाकावा। नेक्स्ट, PMKSY योजना के प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप घटक को लागू करने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकारों को कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो आंसर है 4000 करोड़ रुपए। कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग DC&FW ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को वर्ष 2020-21 के लिए 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। धन के अधिक आवंटन के लिए राज्य सरकारों ने कार्यक्रम के तहत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की पहचान की है। DAC&FW का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसके सचिव हैं संजय अग्रवाल और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने मास्टर कार्ड द्वारा संचालित कार्डलेस ATM लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है? तो आंसर है MPS पेमेंट सिस्टम्स। दूसरे सतहों से कोरोना वायरस के प्रसार के बीच एक भौतिक कार्ड का उपयोग करने या ATM पिन पैड को छूने के लिए EMV, यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा के मानकों के आधार पर भारत में मास्टर कार्ड द्वारा संचालित कार्डलेस ATM लॉन्च करने के लिए इम्पैक्ट पेमेंट सिस्टम ने मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया है। MPS पेमेंट सिस्टम के फाउंडर एंड CEO हैं रवि और राजगोपालन और हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंडर एंड CEO हैं रवि राजगोपालन और हेडक्वार्टर मुंबई में है। और AGS ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजीज के CMD हैं रवि B गोयल और हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई महाराष्ट्र में है। और मास्टर कार्ड इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है और CEO है अजय पाल सिंह बंगा, और जिनको 2021 में रिटायरमेंट होना है और इनकी जगह कौन आएंगे? माइकल माईबैक, जो 2021 में अजय बंगा की जगह लेंगे। नेक्स्ट, SME और अन्य व्यवसायों के लिए MPOS समाधान प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने फर्स्ट अलायंस बैंक Z लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? तो आंसर है ई पैसा।
भारत में पीओएस पॉइंट ऑफ सेल समाधान प्रदाता ई पैसा ने छोटे और मध्यम उद्योगों और अन्य व्यवसायों के लिए मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल MPOS समाधान प्रदान करने के लिए जोम्बिया अफ्रीका में फर्स्ट अलायंस बैंक जेड लिमिटेड के साथ भागीदारी की। ई पैसा के CEO हैं प्रवीण कुमार भंडारी और वाइस प्रेसिडेंट हैं नवीन कुमार। और फर्स्ट अलायंस बैंक जेड लिमिटेड के चेयरमैन हैं सनमुख R पटेल और MD हैं मैनेजिंग डायरेक्टर इंदरमणि मलिक और हेड ऑफिस इसका लुसाका जाम्बिया में। नेक्स्ट, किस एजेंसी निगम ने TCS के साथ मिलकर अपने प्रशिक्षण भागीदारों को TCS आयोन डिजिटल ग्लास रूम तक पहुंच प्रदान की है? तो आंसर है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS की एक इकाई ने देश भर के लाखों छात्रों के लिए प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ भागीदारी की ताकि वह अपने व्यावसायिक कौशल को सक्षम करने के लिए TCS आयोन डिजिटल ग्लास रूम तक पहुंच प्राप्त कर सके। तो TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और जिसके CEO और MD हैं राजेश गोपीनाथ, जिसके चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। और NSDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC, इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और MD एंड CEO हैं मनीष कुमार और चेयरमैन है AM नाइक। नेक्स्ट, पीरे न्यूरुनजीजा को हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो आंसर है बुरुंडी। बुरुंडी गणराज्य के राष्ट्रपति पीरे न्यूरुनजीजा पूर्वी बुरुंडी के करुंजी के अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के कारण 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 18 दिसंबर 1964 को नागोजी प्रांत में हुआ था। बुरुंडी की राजधानी है, राजनीतिक राजधानी है गितेगा और आर्थिक राजधानी है बुजुम्बुरा। नेक्स्ट, हाई जंपर अलेक्जेंडर सस्टोव जो हाल ही में खबरों में है किस देश से संबंधित है? तो आंसर है रूस। देश के एथलेटिक्स संघ ने सोमवार को कहा कि 2010 यूरोपीय चैंपियन के रूसी हाई जंपर अलेक्जेंडर सस्टोव को एंटी डोपिंग उल्लंघनों के लिए 4 साल का प्रतिबंध मिला है। नेक्स्ट, भारती एयरटेल सिंगापुर ने NTT डोकोमो से रोबी एक्स टाटा में अतिरिक्त कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है? ऑलरेडी 25% हासिल कर चुकी है, उसकी एक्स्ट्रा। तो आंसर है 6.3%। भारतीय एयरटेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय इंटरनेशनल सिंगापुर PTE लिमिटेड BISPL सीधे और अपनी संबंध इकाइयों के माध्यम से नेवी एक्स टाटा लिमिटेड, निप्पॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन कॉरपोरेशन NTT से बांग्लादेश में मोबाइल नेटवर्क डोकोमो इंक और इसकी समूह इकाइयों पर संचार में अतिरिक्त 6.3% हिस्सेदारी हासिल की है। NTT डोकोमो इंक का हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में और प्रेसिडेंट एंड CEO है काजुहिरो योशीजावा। और भारतीय एयरटेल लिमिटेड का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली है, जिसके चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल और MD एंड CEO भारत में और साउथ एशिया में दोनों जगह, तो वो हैं गोपाल विट्ठल। नेक्स्ट, दुनिया में कोविड-19 के दौर में डीप नॉलेज ग्रुप के अनुसार सबसे सुरक्षित देश में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर है 56। दुनिया में डीप नॉलेज ग्रुप के सबसे सुरक्षित देश की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 200 देशों की एक सूची में 56वें स्थान पर रखा है, जबकि स्विट्जरलैंड को निरंतर कोविड-19 से पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित स्थान पाया गया है, जबकि दक्षिण सूडान को 200वें स्थान पर रखा गया है।
नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर है जी किशन रेड्डी को। और जिसका स्पष्टीकरण है, MHA गृह मंत्रालय ने देश भर में चेयरमैन जी किशन रेड्डी और 9 अन्य प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक नई समिति का पुनर्निर्माण किया। जी किशन रेड्डी के साथ साथ गुजरात के पूर्व कांग्रेस विधायक दिनकर भाई देसाई, जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, 9 सदस्य पैनल में से एक है। हमने गृह मंत्री हैं अमित शाह और राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट, फिच रेटिंग के अनुसार अगले वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत की विकास दर क्या होगी? तो आंसर है 9.5%। फिच रेटिंग के अनुसार चालू वित्त वर्ष में एक संकुचन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 9.5% की तेज वृद्धि दर के साथ वापस उछालने का अनुमान है। इसने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 5% संकुचन की भविष्यवाणी भी की है। नेक्स्ट, गार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर है सोनू सूद। गार्गो इंटरनेशनल एक दिल्ली स्थित स्नेह कंपनी आरजी समूह की प्रमुखता के तहत परिभाषित उद्देश्य, गुणवत्ता और प्रतिबद्धता के साथ अभिनेता सोनू सूद को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। गार्गो इंटरनेशनल के MD हैं राजन गोयल और RK ग्रुप के फाउंडर हैं रोशन लाल गोयल। नेक्स्ट, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 12 जून। बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जागरूकता पैदा करने के लिए 2002 में विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। संगठन के अनुमान के मुताबिक विश्व में 21 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक हैं, जबकि एक आकलन के अनुसार भारत में ये आंकड़ा 1 करोड़ 26 लाख 66 हजार 377 को छूता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।